भारतीयों का अरबों से कभी वैर नहीं था। अरब भारत के भक्त हुआ करते थे। एक वहाँ का शायर है जिसका नाम है लवी बिन अख्तब बिन तुरफा। ये बहुत बड़ा कवि है और उसने जो है बहुत लंबी कविता लिखी है। हे पवित्र भारत भूमि, तेरा लाख बार अभिनंदन है, तुझे धन्यवाद है, क्योंकि परवरदिगार परमात्मा ने अपना प्रकाश पृथ्वी पर बिखेरने के लिए तुझे चुना। उनका जो चाचा है उमर बिन हश्शाम, वो भी बड़ा अच्छा कवि है। उसने भी अपनी कविता में भारत के बहुत गुण गाए हैं और ये अपनी इच्छा व्यक्त की है एक छंद में कि मैंने जो कुछ भी अच्छे कार्य किए हैं, हे परवरदिगार वापस ले लो, लेकिन एक रात उस पवित्र देश में गुजारने को दे दो जहाँ पर महादेव का निवास है, जहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य का निवास है। फिर अरबों ने भारतीयों के हत्याकांड क्यों किए? इसका कारण प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव लिखते हैं। भारत और अरब के बीच चिरकाल से व्यापारिक संबंध चले आ रहे थे। अरबों द्वारा इस्लाम अपनाने पर भी भारतीयों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था, लेकिन अरबों का हमारे साथ व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। वे नई प्रेरणा और धार्मिक जोश से भर चुके थे। वे मानने लगे थे कि ईश्वर ने उन्हें इस्लाम का प्रचार करने और काफिरों का विनाश करने के लिए भेजा है। ध्रुव और नग्न सत्य यह है कि अरबों ने अपने विजित देशों में केवल अपने धर्म और संस्कृति का ही प्रचार नहीं किया, अपितु प्राय वहाँ के सभी देशवासियों के धर्म और परंपराओं को समूल नष्ट कर दिया। सिंध पर अरबों के आक्रमण के अनेक उद्देश्य थे, परंतु धर्म का प्रचार प्रमुख उद्देश्य था। सिंध के महाराज दाहिर एक ब्राह्मण थे। अपने से 5 गुना बड़ी मोहम्मद बिन कासिम की सेना का सामना कर रहे थे। उनकी प्रजा विशेषकर बौद्धों और व्यापारियों ने युद्ध में भाग लेने से इनकार किया। कहा कि ये हमारा काम नहीं है। कुछ बौद्धों और एक हिंदू मंदिर के पुजारी ने कासिम को महत्वपूर्ण सूचनाएं दी और विरोधी सेना के साथ जा मिले। बेचारे दाहिर अपनी ही प्रजा ने साथ नहीं दिया, परंतु लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। फिर उनकी विधवा रानी भारतीयों के लिए लड़ी। अपने को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर उन्होंने जौहर कर लिया। उनकी पुत्रियां पकड़ी गई, अरब में भोग के लिए भेज दी गई। 20 जून 712 का दिन था। उस दिन पाकिस्तान बन गया था। इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार ये आक्रमण सेक्युलर था। बाबा साहब अम्बेडकर इससे सहमत नहीं है। भारत की एकता क्या है और वह कैसे टूटी, इसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, ये सही है कि वेहनसांग के समय न केवल पंजाब बल्कि अफगानिस्तान भी भारत का अंग था। पंजाब और अफगानिस्तान के लोग वैदिक या बौद्ध थे, लेकिन वेहनसांग के जाने के बाद पिछले 1000 सालों में परिस्थितियां बदल चुकी थी। सबसे बड़ी बात थी मुस्लिम गिरोहों का उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण केवल लूट की वासना और राजनीतिक विजय के लिए नहीं हुआ था, वह इस्लाम के शासन का विस्तार था। सिंध फतेह करने के बाद अपने सेनापति हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम ने पत्र लिखा। राजा दाहिर के भतीजे उसके योद्धाओं और अफसरों को नरक पहुंचा दिया है, काफिरों को मुसलमान बना दिया है, मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, सुबह शाम अजान चालू कर दी है। राजा दाहिर के कटे सिर के साथ जब ये पत्र मिला तो हज्जाज ने सेनापति कासिम को आदेश भेजा, अल्लाह कहते हैं काफिरों पर बिल्कुल भी दया मत करना, उनके गले काट डालो। अम्बेडकर हिंदू हत्याकांडों के कई उदाहरण देने के बाद लिखते हैं कि आक्रमणकारियों के तरीकों ने भारत के निवासियों के मन को विभाजित कर दिया। 1920 से 1940 के आंकड़े देकर वे कहते हैं कि देश में एक गृह युद्ध चल रहा है। हिंदू महिलाओं के प्रति क्रूर दुष्कर्म का एक उदाहरण देकर वे कहते हैं कि ये आश्चर्य है कि इन घटिया क्रूर कर्मों के लिए कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि वे इसे युद्ध का उचित कार्य मानते हैं।
भारत में जन धन और संस्कृति का विनाश चल रहा था। समाधान एक ही था, विभाजन के साथ जनसंख्या का आदान प्रदान। 7 साल बाद विभाजन हुआ, जनसंख्या का जितना आदान हुआ प्रदान नहीं। भारत का ये घटता क्षेत्र कब शुरू हुआ और कब रुकेगा, ये अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, एक जीवन काल में नजर नहीं आती।